उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से हैं और लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव की तो तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन इस बार आरक्षण कैसे लागू किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पता लगे हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ सीट कुछ और आ जाए, उसके बाद में हमें चुनाव लड़ने का मौका ही न मिले। क्योंकि संशय तो बनता ही है, संशय तो है कि आपके यहाँ कौन सी सीट होगी, क्या होगी, इसके बारे में पहले से ही अनुमान लगा पाना या बता पाना या सटीक जानकारी दे पाना शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ अनुमानित जानकारियां हैं कि जो ये बता देती हैं कि आपके यहाँ इस बार आपके ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आने वाली है। आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, आप बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो आपको ये पहले से अनुमान लग सकता है कि हाँ हमारे यहाँ क्या कुछ जो है वो कौन सी सीट आने वाली है। और अगर आपको अनुमान लग जाता है, किसी चीज में विश्वास हो जाता है, तो यकीन मानिए उस चीज में तैयारी करने में मजा भी आता है। और जब तक विश्वास नहीं रहता तब तक डर रहता है, क्योंकि लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है और वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो हमारा जो ये पैसा है वो वेस्ट चला जाए। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हम आपको बताएंगे कि आपके यहाँ आरक्षण लिस्ट कब आएगी और उसमें क्या कुछ बदलाव हो सकता है। ये हमारा चौथा एपिसोड है ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। चौथे एपिसोड में, तीसरे में मैंने समझाया कि आरक्षण किस तरीके से लागू किया जाता है, ओबीसी जो वर्ग पिछड़ा वर्ग आयोग वो क्या है, कोर्ट ने जो आदेश दिया ट्रिपल टेस्ट का वो क्या है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके यहाँ आरक्षण लिस्ट कब आएगी, उसमें बदलाव कैसे होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप सब सवाल कर रहे थे कि हमारे यहाँ 20 साल हो गए ओबीसी नहीं आया, 30 साल हो गए एससी नहीं आया, कोई कह रहे हैं आजादी से आज तक एससी नहीं आया, कोई कह रहे हैं जर्नल नहीं आया, कोई कह रहे हैं लगातार ये आ रहा है, तो उसके लिए आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको मौका दिया जाता है कि आप आपत्ति दर्ज कराइए और अगर कुछ गड़बड़ है तो वो सही किया जाएगा। तो आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए, बिना जानकारी के आप आपत्ति भी नहीं दर्ज करा पाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि क्या कुछ होता है और आपके यहाँ जो आरक्षण लागू किया जाता है वो आरक्षण कौन बनाता है, आरक्षण कौन बनाकर डाटा जो है वो भेजता है, जिस आधार पर आरक्षण जो है वो लागू किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और चौथे एपिसोड में आरक्षण पर चर्चा करते हैं। पूरा गांव इंतजार कर रहा है चुनाव के तारीखों का, आरक्षण लिस्ट का और कई चीजों का। आरक्षण लिस्ट जो तय करेगी कि मैदान में कौन उतरेगा, इस बार का जो बादशाह होगा वो कौन होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आरक्षण लिस्ट कैसे बनती है और उसमें बदलाव कैसे किए जाते हैं? सबसे बड़ा जरूरी सवाल यही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरक्षण लिस्ट क्या होती है। और ये एक ऑफिशियल सूची है जिसमें बताया जाता है कि कौन सी ग्राम पंचायत किस कैटेगरी में जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कि कौन सी ग्राम पंचायत किस कैटेगरी में जाएंगी। अब कैटेगरी कितने होते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। जर्नल होता है जिसमें मेल और फीमेल होता है, ओबीसी मेल फीमेल, एससी मेल फीमेल, एसटी मेल फीमेल, और एक होता है फीमेल जिसे हिंदी भाषा में समझाएं तो जनरल पुरुष, जनरल महिला, ओबीसी पुरुष, ओबीसी महिला, एससी पुरुष, एससी महिला, एसटी पुरुष, एसटी महिला, और एक होता है सिर्फ महिला, और एक होता है जिसमें सब कास्ट के कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब ये लिस्ट तय कैसे होती है, आप चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, इसी लिस्ट से ये तय हो जाता है कि आपके यहाँ चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, मौका कैसे मिलने वाला है, क्या कुछ करने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह लिस्ट कब जारी होती है। सामान्य प्रक्रिया के आधार पर डेटा तैयार किया जाता है, डेटा आयोग तैयार करता है जिसे कहते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग। और उसके बाद ड्राफ्ट यानी प्रारंभिक लिस्ट जारी किया जाता है जिसकी आपत्ति जो है वो ली जाती है और फाइनल लिस्ट उसके बाद जारी किया जाता है। पहले डाटा तैयार किया जाता है आयोग के द्वारा, उसके बाद में ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाती है, फिर आपत्ति दर्ज करवाई जाती है, उसके बाद में फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो जारी कराया जाता है। आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। टाइमिंग, चुनाव से कुछ समय पहले ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, उसके बाद में 10 से 15 दिन या 20 दिन तक जैसा रहता है माहौल, उस अनुसार फाइनल लिस्ट जो है वो जारी की जाती है।
फाइनल लिस्ट आने के बाद चुनावी प्रक्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि फाइनल लिस्ट आने के बाद कुछ भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। जब ड्राफ्ट लिस्ट आरक्षण की आती है उसमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। कैसे दर्ज कराएंगे, क्यों दर्ज कराएंगे, उसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा है कि फाइनल लिस्ट और ड्राफ्ट लिस्ट में फर्क क्या है। बहुत से लोग जो होते हैं वो यही गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल वोटर लिस्ट नहीं होता है। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद सीट बदल सकती है, पर फाइनल वोटर लिस्ट के बाद सीट नहीं बदल पाएगी, ये चीज स्पष्ट रखना है। ड्राफ्ट लिस्ट जिसे होती है प्रारंभिक होती है, इसमें गलती का सुधार हो सकता है और इसीलिए ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो जारी किया जाता है। फाइनल लिस्ट जो है वो अंतिम मानी जाती है। फाइनल लिस्ट के बाद आपके यहाँ कौन सी सीट आई है, सही आई है, गलत आई है, क्या हुआ है, कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। आप कहीं भी जाएं, ये कैटेगरी जो है इसमें वो फिक्स कर दिया जाता है कि कौन सी सीट रहेगी, जनरल, एससी, ओबीसी क्या रहेगी। अब सबसे बड़ा और जरूरी बात कि बदलाव कैसे होता है और बदलाव क्यों होता है। आपके यहाँ जनरल सीट आई, किसी ने आपत्ति दर्ज करा दी, सीट ओबीसी हो गई, ये आपने देखा होगा या सुना होगा। अब उसका कारण क्या है कि भाई हमारे यहाँ मान लो एससी महिला आई थी, आपत्ति दर्ज हुई, उसके बाद जनरल चली गई। एससी के जो लोग थे वो तैयारी कर रहे थे, या जनरल आई थी, एससी चली गई। जनरल के लोग तैयारी कर रहे थे और तैयारी करने के बाद जब उनका समय आया तो पता लगा आपत्ति के बाद फाइनल लिस्ट में कुछ दूसरा आ गया। ये इससे लोग परेशान होते हैं, भयभीत होते हैं, इधर उधर भटकते हैं कि क्या कुछ हो गया, कैसे हो गया, बदल कैसे गया। इसके लिए हम बताते हैं। पहला, इसके 3 मुख्य कारण हैं। अब जो बदलाव होता है कि आपके यहाँ जनरल आया, किसी ने आपत्ति दर्ज कर दी, ओबीसी हो गया, तो इसके लिए 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है आपत्ति, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्शन। कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज करा सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपके पास प्रूफ, जिसे डाटा होना चाहिए कि ये चीजें हैं। डाटा कलेक्शन, अगर किसी भी पॉपुलेशन का डाटा गलत आया है तो उससे आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पॉपुलेशन, जनसंख्या, आपके यहाँ अगर मान लो कि 1000 वोट है, जिसमें आपके यहाँ 600 वोट जो है वो जनरल कास्ट के हैं और उसके बाद में सीट ओबीसी आई, आप आपत्ति दर्ज कराए और जनरल आ गया, तो उसमें 600 लोग हैं। और दूसरा होता है जो अधिकारी हैं वो खुद बदलाव करते हैं, वो रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बदलाव करते हैं। जो तीसरा कारण है ये है, इसलिए ड्राफ्ट लिस्ट से फाइनल लिस्ट तक कई सीटें जो हैं वो बदल जाती हैं। अब यही कई उम्मीदवार खेल से बाहर हो जाते हैं और नए खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में आ जाते हैं। हमने आपको बताया कि अगर आपके यहाँ एससी सीट आई, अब आप सोच रहे हैं कि चलो 11 सदस्यीय टीम में हम जो है वो शामिल हो गए, हमें खेलने का मौका मिलेगा। और बाद में जब फाइनल आया तब पता लगा आपको बाहर कर दिया गया, किसी नई खिलाड़ी को मौका दे दिया गया। तो ये होता है बदलाव। और आप भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जो आपके यहाँ का निर्वाचन अधिकारी जिसे भी बनाया जाएगा उसके पास जाकर के, जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उसके बारे में हम बता देंगे आपको, वहां से आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति दर्ज कराने के बाद सीट बदल जाती है। बस आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए सही। अब आपको क्या लगता है, आपके गांव की जो सीट की कैटेगरी है वो गलत है, तो आप आपत्ति कैसे दर्ज कराएंगे, ये भी आप सुन लीजिए। और निर्धारित समय के अंदर संबंधित अधिकारी वीडियो या जिला स्तर पर जमा कर सकते हैं, सही कारण और प्रूफ दे सकते हैं, उसके बाद सीटें जो है वो बदल जाएंगी। समय बहुत कम होता है, सही दस्तावेज जरूरी होता है। और अगर आपने सही समय पर आपत्ति नहीं कराई तो बाद में कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये भी स्पष्ट रखिए। अब आता है आगे का मुद्दा, कैंडिडेट के लिए जो है वो चुनाव लड़ने के लिए क्या कुछ चीजें जो हैं वो चाहिए और क्या कुछ तैयारी करके रखनी चाहिए। तो 3, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो 3 काम बहुत जरूरी है। ये 3 काम आप कर लीजिए, उसके बाद में चुनाव लड़ने के लिए 100% आप हकदार हो जाओगे। और ड्रॉप लिस्ट आते ही चेक करें कि क्या कुछ है, तुरंत कैलकुलेशन करें आप एलिजिबल हैं या नहीं है। जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हैं, आपत्ति डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास इसका डाटा होना चाहिए। डाटा पिछले आरक्षण को लेकर के, या आपको सटीक जनसंख्या के बारे में पता है, उस सीट कब से नहीं आई है, इन सब चीजों के बारे में डाटा लेकर के आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। याद रखें, आरक्षण लिस्ट चुनाव की पहली लड़ाई होती है और उसके बाद अगर आरक्षण तय हो गया, लिस्ट भी आ गई, तो अब उसके बाद इंतजार रहता है कि चुनाव की वोटिंग की तिथि का होने वाली है।
4 चुनाव में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। चारों अलग अलग होंगे। लगभग 20 दिन में ये चारों चरण की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण करा दी जाएगी। और मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि 12 जुलाई के पहले सभी पंचायत चुनाव कंप्लीट करा दिया जाएगा। 25 तारीख को सुनवाई है, कोर्ट का जैसा आदेश आएगा वैसे ही सरकार को करना पड़ेगा, मजबूरी समझ के या जरूरी समझ के। लेकिन आगे की कहानी यह है कि अगर आप अधिक और कुछ जानकारी चाहते हैं तो शाम को 8 बजे हम लाइव करते हैं। लाइव में जुड़कर आप सवाल पूछ सकते हैं, लाइव में ही आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। ये लगभग चौथा वीडियो है जो हम इस एपिसोड का, पंचायत एपिसोड का बना रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया आपत्ति दर्ज कराने को लेकर कि आप आपत्ति कैसे दर्ज करा सकते हैं। 3 भी एपिसोड इससे पहले आ चुका है जिसमें आरक्षण कैसे तय होता है उसके बारे में जानकारी है, चुनाव कब होगा उसके बारे में जानकारी है, अभी तक क्या कुछ हुआ है उसके बारे में जानकारी है। तो 3 एपिसोड आ चुका है, ये चौथा एपिसोड है। इसके बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां एपिसोड जो है वो आएगा, जिसमें आपको शुरू से लेकर चुनाव की तारीखों से लेकर के और अंत तक आपके ग्राम प्रधान, बीडीसी या जिला पंचायत बनने तक का पूरा जो चुनावी सफर है उसे हम कवरेज कर रहे हैं। और जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपके यहाँ क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से जो है आरक्षण लागू किया जाता है, क्या कुछ सारी चीजें हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट कैसे बना के देता है, पिछड़ा वर्ग आयोग है क्या। इस वीडियो में हमने काफी सारी चीजें जो है वो कवर की, रिजर्वेशन को लेकर या अलग अलग मुद्दे को लेकर। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर करिएगा, तो क्योंकि लोगों को सटीक और सही जानकारी की जरूरत है। और जब सही जानकारी तभी मिल पाएगी जब आप एपिसोड पूरा देखेंगे, क्योंकि अलग अलग काफी सारे वीडियो हमने बनाया, लेकिन लोगों का सवाल रहता था कि खबर तो एक ही है, उसमें कुछ बदलाव होता है, लेकिन अत्याधिक चीजें जो हैं वो पिछली जो खबर में दिखाई गई थी वही है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको 10 वीडियो का एक सीरीज तैयार करके दिया जाए, खबर भी अलग होगी, कहानी भी अलग होगी, जानकारी भी अलग होगी। तो ये चौथा वीडियो है इस एपिसोड का, इस सीरीज का। और देखिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। आगे अभी लगभग 6 एपिसोड का वीडियो तैयार करेंगे और अगले में आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी है, किस तरीके से आपका नामांकन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर आपको मौका नहीं मिलता है, और सबसे खास बात कि कितने पैसे लगते हैं चुनाव में। तो इन सब चीज़ों का आपको जानकारी देंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।